संबल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने लखनऊ में सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट में संबल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचने का जिक्र। 1947 में संबल में 45% थी हिंदू आबादी, अब हिंदू 45 से घटकर 15% पर आए। रिपोर्ट के अनुसार संबल में हिंदुओं को मारे जाने का प्लान था। दंगे के लिए बाहर से बुलाए गए थे दंगाई। पटना में स्कूली छात्र की मौत पर आज भी जबरदस्त हंगामा। चितकोहरा इलाके में नाराज लोगों का स्कूल के बाहर प्रदर्शन। भीड़ के हमले में एक दरोगा घायल। पटना के गर्दनीबाग इलाके में सरकारी स्कूल के बाथरूम में जल गई थी 5वीं की छात्रा। बाद में छात्रा की हुई थी मौत के बाद से इलाके में मचा बवाल। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली। दरभंगा में रैली के दौरान दी गई थी गाली। रैली के मंच से पीएम मोदी को कहे गए थे अपशब्द। दरभंगा के अतरबेल में हुई थी राहुल की रैली। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने कराया था कार्यक्रम। कांग्रेस के मंच से मोदी को अपशब्द बोलने पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बोले गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर पलटवार। बोले पीएम मोदी को गाली देना आपत्तिजनक। मोदी जी किसी के रहम से पीएम नहीं बने। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी। कहा किसी ने अपशब्द कहा तो माफी मांगता हूं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी राहुल गांधी की रैली। रैली के साथ खत्म होनी थी वोट अधिकार यात्रा। गांधी मैदान उपलब्ध नहीं होने के चलते फैसला। 1 सितंबर को राहुल पटना में करेंगे पदयात्रा। गांधी मैदान से हाईकोर्ट अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर अटैक। बोले पीएम मोदी अमित शाह सीसी वोट चोरी करते हैं। आने वाले दिनों में अनेक जगह वोट चोरी के दिखाएंगे सबूत। मोतिहारी में राहुल की यात्रा के पहले महागठबंधन में टकराव। कांग्रेस नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स को आरजेडी समर्थकों ने फाड़ा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गपू राय की ओर से लगवाए गए पोस्टर ने आरजेडी नेता देवा गुप्ता के समर्थकों ने फाड़ा। जान से मारने की धमकी दी। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूजा की। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दोनों ने की पूजा। पीएम मोदी की आज से 5 दिवसीय जापान और चीन की यात्रा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में करेंगे शिरकत। ट्रंप टैरिफ के बीच सरकार ने किया बड़ी राहत का ऐलान। 31 दिसंबर तक बढ़ी कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। एलओसी पर गुरेज सेक्टर में 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के आवंतीपोरा में साकिब नाम का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस बरामद। जम्मू में मकान, दुकानें और कई इमारतें क्षतिग्रस्त। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाही। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फ्लैश फ्लड में फंसे कई लोग। बाद में खंबे की मदद से लोगों को निकाला गया बाहर। जम्मू में भगवती नगर के चौथे तवे पुल को नुकसान। लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर लैंडस्लाइड। आसपास मची अफरा-तफरी। जम्मू में 24 घंटे में 380 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश के चलते बेहाल हुआ शहर। चुनाव नदी में जबरदस्त तूफान से रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट। रियासी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आए। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, जिसके चलते कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्रिज ढहा। पुल ढहने से जम्मू श्रीनगर का टूटा संपर्क। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन की तैनात की गई। चंदरकोट इलाके में चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कैंपिंग करने का इलाका डूबा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कैंपिंग का पूरा इलाका जलमग्न। जम्मू के साथ पंजाब पर भी जबरदस्त जल प्रहार। गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक टाउन के आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू। गुरदासपुर में अचानक आई बाढ़ में जवाहर नवोदय के 400 से ज्यादा बच्चे फंसे। सभी बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे। लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गईं। नागपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत। 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड के चलते दर का पहाड़। 2 मंजिला मकान नदी में समाया। मनाली में ब्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा। कॉलोनी में करीब 130 लोगों के फंसे होने की आशंका। सभी को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। तेजी से चल रहा काम। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बाढ़ राहत कैंप बनाए गए। यमुना नदी में उफान के चलते खतरा बढ़ा। बनारस में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नमो घाट पर बाढ़ जैसे हालात।
तेलंगाना में 2 दिनों से भारी बारिश के चलते मची तबाही। बारिश को लेकर तेलंगाना के 9 जिलों में हाई अलर्ट। तेलंगाना के कामारेड्डी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बहा। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई प्रमुख नेता रहे मौजूद। लखनऊ में श्रम कानूनों को आसान करने के लिए बैठक। सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बस सेवा फिर शुरू हुई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बस सेवा को शुरू करते हुए सीएम रेखा ने कहा, छात्रों की बंद पड़ी बसों को चिंता न आपकी सरकार ने की और न ही कांग्रेस की सरकार ने। पंचकुला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रार्थना। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में स्पेशल सेल का एनकाउंटर। लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए आरोपियों का नाम कार्तिक जाखड़ा और कविश। दोनों आरोपी अमेरिका के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए करते हैं काम। दिल्ली के मंडावली में चाकू से गोद कर युवक की हत्या। गणेश पूजा पंडाल के पीछे युवक की हत्या। युवक की अब तक नहीं हो पाई पहचान। दिल्ली के महेंद्रा पार्क क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार। दोनों के डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू। पालघर के विरार में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। मंगलवार को देर रात रामाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहा था। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस के लंगड़ा ऑपरेशन में एनकाउंटर के बाद बदमाश अरेस्ट। लूट के आरोपी को लगी पुलिस की गोली। प्रयागराज में लकड़ू नाम के शातिर बदमाश का ऑफ एनकाउंटर। 25,000 का इनामी था लकड़ू। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार। जौनपुर में बनारस आजमगढ़ हाईवे पर डंपर से कुचलकर एक शख्स की मौत। रात 12 बजे से शव के साथ लोगों ने किया सड़क जाम। काफी बवाल के बाद हटा जाम। यूपी के हापुड़ में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ को उड़ाया। टोल कर्मचारी को कुचलते हुए भागा ट्रक ड्राइवर। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। स्कूल बस ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। नैनीताल में मल्टी स्टोरी हेरिटेज बिल्डिंग में लगी आग। आग में झुलसने से एक शख्स की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आधा दर्जन घरों में लगी आग। हादसे में 8 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गणेश महोत्सव का आज दूसरा दिन। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पहुंची लालबाग के राजा के दरबार में। जैकलिन ने की गणपति पूजा। मुंबई के लालबाग राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। परिवार संग की भगवान गणेश की पूजा। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर गणपति बप्पा पधारे। पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। बप्पा की आरती भी करते नजर आए। गणेशोत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर में गणपति को किया स्थापित। बेटी ईशा देओल के साथ की गणपति पूजा। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणपति को स्थापित किया। भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ठाणे में बीजेपी विधायक निरंजन देवखरे के घर पहुंचे। गणपति की पूजा में शामिल हुए। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पुणे में दिखा भव्य नजारा। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने जुटे 31,000 से अधिक महिलाएं। किया गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संग पूजा पंडाल पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की दी बधाई। पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हुई। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा फायदा। कंपनसेशन सेस को हटा सकती है सरकार। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला संभव। 3-4 सितंबर को होगी मीटिंग। अराड़ी ग्रुप के विंझिजम पोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के 9 माह के भीतर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट टीयू का आंकड़ा पार किया। विंझिजम इंटरनेशनल पोर्ट पर अब तक 460 से ज्यादा जहाज आए, जिनमें 26 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल भी शामिल है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज डायमंड लीग फाइनल में होंगे मैदान पर। एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर और जूलियस योगो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से होगा सामना। नीरज चोपड़ा भी अपनी तकनीकी से नहीं है खुश। कहा, कोच के साथ तकनीकी सुधारने पर काम कर रहे। नीरज ने कहा, दोहा डायमंड लीग में 90+ मीटर का थ्रो परफेक्ट नहीं था। सुधार पर काम कर रहा हूं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स में भारत के HS प्रणय हारे। डेनमार्क के आंद्रेस सेंटोसेन ने दी शिकस्त। भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली लगाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी। 31 अगस्त तक भारत फाइनल बिडिंग प्रपोजल देगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का बड़ा बयान। का भारतीय बल्लेबाजों में रोहित को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल। रोहित जब लय में होते हैं उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है।